नमस्कार। बहुत साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, संभवतः 96-97 ईयर की बात है, 1996 और 97, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और पब्लिक स्पीकिंग में मेरा बहुत अच्छा खासा अनुभव था। उसके बावजूद गांधी भवन वहाँ पर है, जहाँ पर स्टेज पर मुझे एक लेक्चर देना था, और जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ी और पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथों में से एकदम से पसीना आने लगा और ऐसा लगा कानों में से एकदम धुआं निकल रहा है, और मैं सब कुछ भूल गई, एकदम ब्लैंक हो गया। और वहाँ पर बैठे हुए जो लोग थे ना, उनमें से एक ने भी मुझे ना ट्रोल करने की कोशिश की, ट्रोल तो शब्द ही नहीं था तब, ना ये डिस्करेज किया कि स्टेज से नीचे आ जाइए। सब ने तालियां बजाई और ये बोला कि हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कम बैक। ये समाचार कल से घूम रहा है, और अब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको इतने साल पहले का अनुभव अपना क्यों बताया। इस बच्चे की जो न्यूज़ थी उसने मुझे याद दिलाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, और इन स्पाइट ऑफ कि मेरे पास एक्सपीरियंस था बोलने का भीड़ में, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो एंग्जाइटी बहुत अलग चीज़ होती है, और एंग्जाइटी किसी को भी हो सकती है, किसी भी विषय से हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, उसका कुछ भी निश्चित कारण नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बच्चा जो है वो कौन से परिवेश से आया था, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने अपने बेटे और उसके दोस्तों से बात की, हालांकि मैं तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती हूँ, फिर भी उन्होंने बोला कि आंटी देखिए, अब जो लड़के हैं वो कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर भी तमिलनाडु, आंध्रा और फिर यूपी, बिहार, पंजाब से लोग आते हैं, छोटे सिटीज़ से आते हैं, जहाँ पर उनका एक्सपोजर नहीं होता है, ठीक है। और फिर कुछ लड़के होते हैं जो केवल पढ़ाई में होते हैं, जिनको बहुत लगता है कि नहीं, पढ़ लेंगे तभी तो ये घर आगे चलेगा, ठीक है, मेरे ऊपर ही तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो सिर्फ पढ़ाई में होते हैं, उन्होंने और कुछ करा नहीं होता, ना कुछ देखा होता है। तो ये जो इस तरह के जो बच्चा होता है, वो जब बाहर जाएगा और वो देखेगा कि अच्छा ओके, आई एम द ओनली मैन हेयर, आई एम द ओनली बॉय हेयर, तो उसकी जो एंग्जाइटी होगी वो बहुत अलग तरह की होगी। और इस चीज़ का मजाक उड़ाना, ये जो सबसे जो आश्चर्यजनक दुखद बात थी कि इस चीज़ का मजाक उड़ाया गया। न्यूज़ चैनल्स ने उड़ाया, बड़े बड़े राइटर्स ने इसके बारे में अजीब बातें लिखी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत आम बात है लड़कों के बारे में इस तरह से बात करना। मेरा अपना एक्सपीरियंस यदि आप सुनेंगे, तो मैंने आकाशवाणी लखनऊ में जब काम करना शुरू किया था, तो वहाँ ज़्यादातर मेल स्टाफ था, और हम जो लेडीज़ थी वो काफ़ी कम थी। मगर मुझे याद है कि ये जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स होते थे, इन लोगों का पूरा एफर्ट होता था कि हम लोग सहज रहें, ठीक है, हम लोग नॉर्मल रहें, और हम लोगों ने ऐसा कुछ फील भी नहीं किया, ना कभी इतनी इनसिक्योरिटी लगी। ऐसा डिफरेंट हो जाता है एक आदमी के लिए कि सारी लड़कियां हों या सारे लेडीज़ हों, वहाँ पर सिर्फ एक आदमी हो, तो उसके लिए बहुत डिफरेंट हो जाता है। एक तो अलग इसलिए हो जाता है कि वो आसान नहीं है उसके लिए, वो ना सोसाइटी ने उसको आसान नहीं रखा है। हम हमारे सामने अभी रिपब्लिक डे का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पर महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। तो एक मापदंड माना जाने लग गया है कि अगर महिलाएं आगे आगे हैं तो वो समाज बहुत बढ़िया रहेगा। उसके चक्कर में अगर आप एक लड़के को पीछे दे रहे हो तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये माहौल बहुत सालों से बनाया जा रहा हो कि लड़कियां आगे रहें, महिलाएं आगे रहें, तो वहाँ पर अगर एक महिला 10 लड़कों में आकर काम करती है तो वो एक सहज माहौल बनता है। लेकिन उसी के अलग यदि ऐसा हो कि हाँ, 10 लड़कियां काम कर रही हो, वहाँ पर एक लड़का आ जाए, तो उसके लिए, क्योंकि एक तो उसकी मेस्क्युलिनिटी सदा बाहर से प्रश्न में रहती है बचपन से, ठीक है। हम लोगों को क्लास में भी याद है, मतलब मेरी क्लास में तो हुआ है कि ज़्यादा बदतमीजी करोगे लड़कियों के बीच में बिठा दिया जाएगा तुमको, टीचर्स बोल देती थी लड़कों को, हाँ। तो उनके लिए बहुत शर्म की बात हो जाती थी। फिर मुझे एक और इंसिडेंट याद है, जहाँ पर एक लड़का बहुत शैतानी कर रहा था, तो टीचर ने उसकी दो ऐसे ना वो बिल्ली वाली चुटिया बना दी थी। उसके लिए वो शर्म की बात हो गई, सब लोग हंस रहे थे। तो मैस्कुलिनिटी, मेरा कहने का मतलब है जो मर्दाना चीज़ जो होती है, ठीक है, पुरुषत्व जो होता है वो हमेशा से प्रश्न के घेरे में रहता है। तो लड़के को अपना पुरुषत्व बचाना होता है, ठीक है। उसके उसके मन में वो एंग्जाइटी, या ये कह लीजिए कहीं छुपा हुआ ये चीज़ होती है कि कहीं कोई मुझे ये ना कह दे, ओए ये क्या लड़कियों जैसे काम कर रहा है, ठीक है, क्या लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है। तो ये जो बैकग्राउंड में जो चल रहा होता है ना, ये किसी ने नहीं समझा, ठीक है। क्योंकि समझने की ज़रूरत ही नहीं है, लड़कों को समझने की क्या ज़रूरत है। हम तो लड़कियों को समझेंगे ना, हम तो एक उन्नत समाज है, और उन्नत समाज में सिर्फ लड़कियों को समझा जाता है, दूसरे जेंडर को छोड़ दिया जाता है, वो कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट पर।
मेल टू मेल जो वायलेंस होता है वो मेल टू फीमेल वायलेंस से बहुत ज़्यादा है। हम सबको पता है बहुत अच्छी तरह से कि आदमी आदमी आपस में जितना लड़ते हैं उतना नहीं, और आदमी औरतों के साथ उतना नहीं लड़ते या झगड़ा करते, ठीक है। छोड़ देंगे कि छोड़, जाने दो लेडीज़ है। ऐसा क्यों होता है? हमने कभी सोचा है कि वो अचानक से गुस्सा आ जाता है? हम तो सिर्फ समाचार में यही पढ़ते हैं कि आदमी ने मार दिया, काट दिया। कभी हमने सोचा है कि वो ऐसा क्यों करता होगा, क्यों है ऐसा? यही सारे ट्रॉमास हैं, यही सारी एंग्जाइटीज हैं, और वो किस तरह से निकलेगी वो हमें नहीं पता है, और किस पर निकलेगी ये भी हमें नहीं पता है। तो ये जो एक माहौल बनाया जाता है ना न्यूज़ में, जहाँ पर बड़े बड़े एंकर्स और राइटर्स और सब मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस तरह से बात कर रहे होते हैं और मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो एक अलग माहौल इनसिक्योरिटी लड़कों के मन में पैदा करता है। आप इस बात को शायद इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने सब्जेक्ट के बारे में कभी गहराई से सोचा नहीं है, मगर जो हीलर्स और साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने कभी इस एरिया में कभी काम किया होगा और वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। कि इस तरह के ट्रॉमास जो होते हैं, इस तरह के जो आपके अंदरूनी फियर होते हैं, वो कहाँ पे जाके निकलेंगे? वो गुस्से से निकलेंगे, वो दुख में निकलेंगे, वो आप बेहोश हो जाओगे, पैनिक अटैक आएगा, पता नहीं। लेकिन बहुत अलग होता है, ये सबका बॉडी का रिएक्ट करने का तरीका बहुत अलग होता है। और इस तरह इसीलिए लड़कों में जो है वो वायलेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा भी पसंद भी आता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको एक्सप्रेस नहीं करने दी जाती हैं। ये लड़का उनमें से एक एग्जाम्पल है कि कैसे उसको थी एंग्जाइटी, तो क्या हो गया उसमें आप इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आप इसी चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं ना कि हाय लड़का होके बेहोश हो गया। क्यों? वो लड़का बेहोश नहीं हो सकता, उसको एंग्जाइटी नहीं हो सकती, उसे रोना नहीं आ सकता, उसको घबराहट क्यों नहीं हो सकती? इतने प्रश्न आप इतनी सरासी मानवीय भावना पर इतने सारे प्रश्न उस लड़के के लगाएंगे, उसे कैसे विश्वास होगा कि ये सोसाइटी और समाज मेरे साथ है? और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बदले में रिस्पेक्ट करेगा। फिर उसी लड़के को सिखाया जाएगा रिस्पेक्ट वुमन, रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल, रिस्पेक्ट दिस, रिस्पेक्ट दैट। आप दे क्या रहे हो उसे? अपमान, और बदले में चाह क्या रहे हो? सम्मान। ऐसा नहीं होता है। हम भी जानते हैं कि जैसा आप काटते हो, बोते हो, वैसे ही आप काटते हो, ठीक है। तो वही होने वाला है यहाँ पर, और मुझे तो बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि मैं जो चीज़ें देख पा रही हूँ वो लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप ना ऐसी और सारी घटनाएं देखेंगे ना सोशल मीडिया पे, तो मैं तो जाकर सिर्फ आप लाफिंग रिएक्ट्स गिनती हूँ, ठीक है, जहाँ पर लड़के की जीभ काट दी उसकी वाइफ ने, ठीक है, या ससुराल वालों ने मारा लड़के को या जला दिया, तो वहाँ पर लाफिंग रिएक्शंस होते हैं। एसिड अटैक आपने देखा होगा लड़के के ऊपर जो दिया, तो ये सारे जो एसिड अटैक हो रहे हैं, एक तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया कभी बात नहीं करेगा इसके बारे में, ठीक है। हम और आप भले ही 4 छोटे छोटे ग्रुप्स में कभी बैठ के बात कर ले, बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया को इससे कोई मतलब होता नहीं है। हुआ होगा, हाँ, दिस इज सीन एज अचीवमेंट ऑफ वुमन, कि अच्छा लड़कियां तो ये भी कर सकती हैं, ठीक है। तो आपका जो समानता का जो पूरा जो ताना बाना है ना, जो आपका जो ढांचा है ना, जो आपकी जो समझ है, वो पूरी बिगड़ चुकी है। और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंसा इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हिंसा होती है। तब जब लोग आके मेरे से कहते हैं ना मैम सुधार क्यों नहीं हो रहा, दिस इज द रीजन सुधार नहीं हो रहा। आप तो हिंसा को अलग तरह से देख रहे हैं ना। लड़के को मार पड़ी, वाह वाह बहुत बढ़िया, लड़की को मार पड़ी, ये तो एकदम क्रिमिनल है। बरसों से 5000 साल से ये लोग आदमी लोग जो है महिलाओं के साथ यही करते हुए आए। तो ये दिस मेंटालिटी इसीलिए ना सुधार हो रहा है, ना आगे होने की उम्मीद है, क्योंकि इन्हीं लोगों में से उठकर तो लोग जाके जस्टिस बनते हैं। हमारे जैसे लोगों में से तो लोग जाकर नेता बनते हैं। जब एक जनरल आदमी की मेंटालिटी ये है कि अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, हाँ हाँ देखो वो लड़का बेहोश होकर गिर गया। जब आपके पास कंपैशन, सिंपैथी, समझ नहीं है, तो आप क्या इस समाज का निर्माण करेंगे और कैसे आप चाह रहे हैं कि कुछ सुधार होगा? तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ, बहुत गुस्सा भी आया। वो सारा दुख और गुस्सा एक साथ लेकर आज मुझे यहाँ पर आना पड़ा ये बात करने के लिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम लोग और बात आगे इस बारे में करते रहेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा लड़का है आसपास, या लड़की है, मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर बात करूँगी, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका कोई ऐसा एंग्जाइटी और ट्रॉमा है, प्लीज़ उसे हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं भी आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से कनेक्ट करवा दूंगी जो लोग ऐसे हेल्प करते हैं। उसका मजाक कभी भी मत उड़ाइए। मजाक उड़ाने से बातें बहुत ज़्यादा खराब होती हैं, और हम क्योंकि इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो सब कुछ हमारे ऊपर ही आने वाला है। नमस्कार।